रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है ताकि आप लोगों को कल कोई लेक्चर भी चाहिए हो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आपको अवेलेबल मैं करवा सकूं। आज हमने सीखना है फ्रैक्शनल वैल्यूज को जो है उनकी कन्वर्जन्स डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में वो कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके लिए मैंने एक नंबर ले लिया है दैट इज 67.38 जिसमें दो पोर्शंस हैं। एक पोर्शन जो है पहला पोर्शन वो है होल नंबर है और जो दूसरा पोर्शन है वो फ्रैक्शनल वैल्यू है। अब 67 जो है इसको तो डील करना आपको आता है या ऑलरेडी आप सीख चुके हैं कि कैसे आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। वो करने के लिए आप सिंपली 2 से डिवाइड कर रहे हैं और मैंने इसकी बाइनरी जो है वो यहाँ लिख दी है 1 टेट्रा 011 ये बाइनरी लिख दी है। उसके बाद असल बात आती है जो नई चीज सीखनी है कि जो फ्रैक्शनल पोर्शन था 0.38 इसको कैसे डील करना है। इसके लिए आप करते हैं मल्टीप्लीकेशंस। ये जो 0.38 है इसको मल्टीप्लाई करना है जिस बेस में जा रहे हैं, क्योंकि हम बाइनरी में जा रहे हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। 0.38 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई है 0.76। जरूरी नहीं है कि यहाँ 0 हो, समटाइम 1 भी हो सकता है। तो आप अब ये जो जवाब आया इसके दो पार्ट्स हम कंसीडर करेंगे। पहला पार्ट हम कंसीडर करेंगे होल नंबर और दूसरा पार्ट कंसीडर करेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू। जो था इसका होल नंबर, जो होल पोर्शन है 0 वो मैंने यहां लिख दिया है और जो फ्रैक्शनल वैल्यू थी 0.76 वैल्यू ने यहां शिफ्ट कर दिया। अब दूसरी मल्टीप्लिकेशन में इस 0.76 को उठाना है और 0.76 को यहां लेकर आ जाना है। इस 0.76 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर एक वैल्यू आएगी। इसके दो पोर्शंस होंगे, एक होगी फ्रैक्शन, एक हो ये जो पहली वैल्यू है ये होल नंबर, इसको इधर लिख लेना है और जो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है इसको इधर आगे शिफ्ट कर देना है। फिर इस फ्रैक्शनल वैल्यू को उठा के नीचे 2 से फिर मल्टीप्लाई करना है। जो रिजल्ट आएगा उसमें से जो होल नंबर होगा उसको यहां लिख लेना है और उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू को उठा के आगे शिफ्ट कर देना है। ये आपने प्रोसेस 5 बार कम से कम रिपीट करना होता है। अब ये 0.04 को 2 से मल्टीप्लाई कर 0.08 आया, 0 इधर आ दिया, 0.08 इधर लिख दिया। अब 0.08 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.16 आया। इसमें से जो 0 है वो यहाँ रख दिया है, बाकी 0.16। अब इनको छोड़ के यहाँ पर आप नीचे से ऊपर मूव करते थे, लेकिन यहाँ से आपने ऊपर से नीचे मूव करना है। 011 और फिर 00, ये लेकिन 011 और 00 इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है। तो इस तरह से मैंने एक फ्रैक्शनल वैल्यू को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया। ये प्रोसेस ध्यान से आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं इसकी तो मैं ये आपको जरूर शेयर कर दूंगा। उसके बाद आते हैं, मैं ये समझता हूं कि आपको इसके साथ ही इसका जो दूसरा पोर्शन है वो भी समझा दूं कि अगर एक बाइनरी नंबर हो फ्रैक्शन में और उसको डेसिमल में लाना हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं भी आपको सिखा देता हूँ। इसको जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा, बड़ा ही एहतियात के साथ, क्योंकि आपने बहुत सारी मिस्टेक्स ऑलरेडी की हुई हैं। जो सिंपल था ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो इसमें जो नई प्रॉब्लम्स है उनसे बचने के लिए जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। ये तो आपने सीखा हुआ था कि जो उसका ये जो होल नंबर होता था इसको आप लेफ्ट से शुरू करते थे, राइट से, राइट टू लेफ्ट जाते थे, 0 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब पॉइंट आ गया तो इसको कैसे डील करना है। पॉइंट के लिए आपने लेफ्ट टू राइट जाना है। यहां से आप राइट टू लेफ्ट जाते थे, लेकिन यहां पर आपने लेफ्ट टू राइट जाना है और पावर्स आपने नेगेटिव लगानी है, -1 और 0 से नहीं। 0 एक बार ही होता है जो आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है। 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आपने -1 से शुरू करना है। -1 -2 -3 -4 और -5, इस तरह से ये पावर्स आपने लगा लेनी। ये पावर्स लगाने के बाद आप उन डिजिट्स को क्रॉस कर दे, जिस तरह मैंने क्रॉस किया हुआ है, ये 2 को क्रॉस किया हुआ है, फिर ये 0 भी है। ये जो सारी 0 वाली वैल्यूज है इनको इग्नोर करना है, क्योंकि इन्होंने हमें रिजल्ट तो देना ही 0 है। बाकी जितने 1 बचते हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये जी 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहाँ ऊपर पावर 6 थी, मैंने यहाँ पावर 6 लगा दी है। फिर यहाँ 1 इंटू 2 की पावर 1, क्योंकि ऊपर पावर 1 थी। फिर है 1 इंटू 2 की पावर 0, क्योंकि यहाँ 0 है। अच्छा, खुद से यहाँ पॉइंट नहीं लगाते रहना कि हाँ जी पॉइंट था तो मैं भी पॉइंट लगा दूं, नहीं, सिंपली अपने प्लस लगाना है। फिर आप देखो तो ये 1 इंटू 2 की पावर -2, 1 इंटू 2 की पावर -2 मैंने लिखा है, ये लिख भी -2 ही दिया। उसके बाद है प्लस, एक ये 1 है 2 इंटू पावर -3, ये 2 की पावर -3 मैंने लिख दिया। अगली दो पावर 0 थी इसलिए मैंने उनको लिखा ही नहीं, क्योंकि हम 0 ने हमें रिजल्ट कोई नहीं देना होता।
की पावर 6 64 होता है, 64 इंटू 1 64, 2 1s are 2 और प्लस 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो 1 होता है, 1 इंटू 1 1, 64 प्लस 2 66 प्लस 1 67 हो गया, ये नीचे मैंने 67 लिख लिया है। उसके बाद है ये जो पावर ऊपर नेगेटिव होती है ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है, 2 की पावर 2 वैसे 4 होता है, अब 2 की पावर 2 जब नीचे आई थी तो वो 4 हो गया, 1/4, और 2 की पावर 3 8 होता है, तो वो नीचे पावर आप में नेगेटिव को आप सॉल्व नहीं कर सकते, पॉजिटिव करना होता है। पॉजिटिव करने के लिए अगर वो न्यूमरेटर में हो तो उसे डिनोमिनेटर में ले जाते, जैसे मैंने डिनोमिनेटर में इसको ले गया हूँ, नीचे ले आया हूँ, तो उसके बाद पॉजिटिव होगी। अब 1/4 प्लस 1/8 सॉल्व करें तो वो आता है 0.375, उसे 67 में ऐड किया तो रिजल्ट आया 67.375। अब अगर आप प्रीवियस पेज पे जाएं तो यहाँ पर मैंने जिसको वैल्यू कन्वर्ट किया था वो थी 67.38। सो इट इज अ क्लोजर वर्जन, एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं आती रिवर्स में, क्योंकि जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है ये पॉइंट्स में होती है, नियर अबाउट वैल्यू होती है, दैट इज इसको आप कंसीडर कर सकते हो कि ट्रू है। पॉइंट के बाद एक वैल्यू ठीक होना जरूरी है, और पहली वैल्यू बिल्कुल करीब बिल्कुल एग्जैक्ट हो और दूसरी करीब 3 हो। अगर 8 है तो 7 एक्सेप्टेड है, अगर 7 है तो 6 एक्सेप्टेड है, एग्जैक्ट कभी भी नहीं आती, ये बहुत मुश्किल होता है। ठीक है जी, इस तरह से आपने ये जो है ना इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको मैं आपको जो है रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, मुझे अब आपसे एक फेवर ये चाहिए, जो जूम है ना। जी बेटा, अगेन वी आर हियर। अच्छा बेटा, अभी जो हमने पहले पढ़ा ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू थी, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर एक बाइनरी फ्रैक्शनल वैल्यू को वापस डेसिमल में कन्वर्ट किया। अभी जो हम सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज कि एक नंबर है वही 67.38, जो वैल्यू है 67.38, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे मिसिंग है। $67.38, ये 67.38 मैंने लिख दिया है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, शायद सही लिखा नहीं है। $67.38 जी, ये वो वैल्यू है जिसको हम इवेलुएट कर रहे हैं, उसी के ऊपर ही चलते हैं, बात करते हैं। ये वैल्यू थी जिसको हम लेके चल रहे थे। 67 को वैसे ही 8 से डिवाइड करते हैं, 8 8 64 होता है, तो बाकी 3 बचा वो मैंने यहाँ लिख दिया। 8 अभी भी डिविजिबल है, तो 8 1s are 8, रिमाइंडर 0 बचा तो 103, ये मैंने 103 उठा के यहाँ लिख दिया। अब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू थी 0.38 को फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज वी आर गोइंग टू द ऑक्टल वैल्यूज, तो इसका जो रिजल्ट है दैट इज 3.04। इसमें वही दो बातें, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शनल वैल्यू। होल नंबर यहाँ पे, फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पे, फ्रैक्शनल वैल्यू को दोबारा उठाया, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट ये आया, इसका होल नंबर यहाँ लिखा, फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर दी, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई किया 8 से, यहाँ फिर एक वैल्यू आई, इसका होल नंबर हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू उठा के दोबारा नीचे लेकर आ गए, फ्रैक्शनल वैल्यू को फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, नंबर रिजल्ट आया, इसका जो होल वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे रख दिया 4, और उसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको नीचे लाकर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो है इसको मल्टीप्लाई जब किया तो फिर एक वैल्यू आई, उसमें जो होल नंबर था उसको यहाँ पे लिख दिया, और उसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू थी, अब वो ये अगर आप करते रहे कि मल्टीप्लिकेशन, इसकी कोई एंड लिमिट नहीं है, लेकिन ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि 3 to 4 5 टाइम्स तक आप इसे जरूर इवेलुएट करें फॉर द बेटर रिजल्ट्स। ओके जी, अब हम मूव करते हैं कि अगर हमारे पास एक ऑक्टल वैल्यू दी गई हो और उसको वापस डेसिमल में करना हो तो कैसे करेंगे। अभी हमने एक डेसिमल वैल्यू थी 67.38, उसको हमने बेस 8 में कन्वर्ट किया, यानी ऑक्टल वैल्यू। अब हम आगे एक ऑक्टल वैल्यू लेंगे, उसको हम वापस कन्वर्ट करते हैं। ये जी ऑक्टल वैल्यू थी वही जो पिछले पेज से उठाई है।
103.30 103.3024 ये वही वैल्यूज हैं जो मैंने पिछले पेज से उठाई हैं, जो भी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेशंस की हैं। उनके ऊपर पावर्स लगाई हैं, 0, 1 और 2 उसमें मैंने पावर्स लगाई हैं। ठीक है, पावर्स लगाई हैं। क्यों पावर्स लगाई हैं? क्योंकि मैं इसे वापस कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। 3 के ऊपर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। फिर इधर लाकर नेगेटिव पावर्स लगाई हैं, -1, -2, -3, -4 और -5। आप इसको सॉल्व करते हैं और आप हर नंबर को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 की पावर से। यहाँ 2 है इसलिए 1 इंटू 8 का स्क्वायर। ये 0 को इग्नोर कर दिया क्योंकि 0 ने हमें कुछ रिजल्ट देना नहीं था। ये 3 इंटू 8 की पावर 0 मैंने लिख दिया। ये जी 3/8 की पावर लिखने का मतलब ये है क्योंकि नेगेटिव पावर है इसलिए इसको डिनोमिनेटर में लेकर गए। चूंकि हम ऑक्टल की कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसको 8 से डिवाइड किया। ऊपर पावर 1 इसलिए 1। यहाँ पर पावर है 0 इसलिए हमने इसको ये वैल्यू है 0 क्योंकि 0 से जब डिवीजन अव्वल तो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है तो इसलिए हमने इसको वैसे ही उठा के साइड में फेंक दिया। फिर है 2 की पावर -3। 2 मैंने यहाँ लिखा। ये पावर तो 8 के लिए रखी हुई थी तो 8 को हमने डिनोमिनेटर में ला के पॉजिटिव पॉजिटिव कर दी है, पावर पॉजिटिव कर दी है। फिर 4 है ओवर 8 की पावर 4 है। फिर 3 है 8 की पावर 5। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 8 की पावर 1 0 1 होता है। 1 इंटू 3 3 64 प्लस 3 ओवर 3 ओवर 8 2 ओवर 5 12 मैंने कैलकुलेशंस करके हाँ ऑलरेडी रखी हुई थी। पावर्स को सॉल्व करके मैंने ये वैल्यूज यहाँ लिख दी थी। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। 64 प्लस 3 67 3 ओवर 8 0.375 ये इसका रिजल्ट आया, ये इसका रिजल्ट आया, ये इसका रिजल्ट आया। जब मैंने इन सबको ऐड किया तो रिजल्ट आया 67.37987। अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो आप इसको 67.38 कह सकते हैं। और यही वो वैल्यू थी जो हमें ओरिजिनली क्वेश्चन में दी गई थी, दैट वाज 67.38। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया है मेरे बेटे तो मेरे पास यही नियर अबाउट 67.38 रिजल्ट आ गया है। 379 हो, अब इसको क्लोज वेरी क्लोज है इसलिए इसको हम इसके स्मॉल वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं, दैट इज 16 की पावर 67 को अब हम सॉल्व करते हैं। 16 4 64 होता है और 3 होता है 43 आया तो 43 को मैंने एज इट इज लिख दिया। ये देख लें आप 43 लिख दिया। अब है 6147A। अब क्या है, सॉरी ये तो वो वैल्यू आ गई जो रिजल्ट है। अब 61 ये कैसे आया, 0.38 था 67 के साथ, मैंने उसको 16 से मल्टीप्लाई किया 6.08 आया। 6 लिखा 0.08 इधर शिफ्ट कर दिया। 16 से मल्टीप्लाई किया 1.28 आया। 1 यहाँ लिखा, 0.28 को दोबारा 16 से मल्टीप्लाई किया ये आया। 4 इधर शिफ्ट किया 0.48 नीचे ले गया, दोबारा 16 से मल्टीप्लाई किया 7.68 आया। 7 यहाँ लिख लिया, 0.68 उठाया, दोबारा 68.68 को 16 से मल्टीप्लाई किया 10.88 आया। इसमें 10 यहाँ रख लिया, यानी कि ये सारी वैल्यूज मैंने बना ली। अब इसको मैंने टॉप टू बॉटम चलना है। 6147 मैंने एज इट इज लिख दिया। 10 ए के इक्वल होता है इसलिए मैंने ए यहाँ लिख लिया। इस तरह से मैंने एक फ्रैक्शनल वैल्यू को जो है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। अब ये हेक्साडेसिमल ये ही आई हुई थी 43.6147A। तो मैंने इसकी पावर्स लगा ली हैं, इधर 0 से 1 और आगे चलता है ये मैंने लिख लिया है। इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से चलता है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इनको 16 से मल्टीप्लाई होना है क्योंकि हम हेक्साडेसिमल सॉल्यूशंस दे रहे हैं। 4 इंटू 16 की पावर 1 क्योंकि ऊपर पावर 1 है। फिर 3 इंटू 16 की पावर 0 क्योंकि ऊपर 0 है। प्लस अब हमने करना है ये सारे नंबर लिखने हैं, 6 1 4 7 और एक ही जगह 10 लिख दिया मैंने। और डिवाइड करना है 16 से। 16 से डिवाइड भी कर दिया है। और ये जो 1 2 3 4 5 पावर्स हैं इनको उठा के यहाँ ले 1 2 3 4 ये 5 पावर्स लगा दी। अब इसे सॉल्व करते हैं। 16 इंटू 4 64 प्लस 3 इंटू 16 16 की पावर 0 1 होता है। 1 इंटू 3 3। ये डिवीजन्स परफॉर्म कर दी है मैंने सारी। सारे डिवीजन्स आप कैलकुलेटर से परफॉर्म कर सकते हैं।
डिवीजन परफॉर्म करके जब मैंने सॉल्व किया था 67.379887 एंड सो ऑन, ये जो रिजल्ट आया है दैट इज एग्जैक्टली दैट वैल्यू जो हमारी प्रीवियस वैल्यू आई थी 67.38 की, ये नियरेस्ट वैल्यू है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन की को जो सिंगल वैल्यूज होती हैं हम उनको इग्नोर भी कर सकते हैं और उनके अंदर कोई और मजीद चीज आपको करने की जरूरत पेश नहीं आती। जी एनी क्वेश्चन? यहाँ तक अगर किसी का बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे जरूर पूछे। अभी आप ये सीख चुके हैं कि कोई भी डेसिमल नंबर जो फ्रैक्शनल हो उस फ्रैक्शनल वैल्यू को आप बाइनरी में कैसे लेके जा सकते हैं, ऑक्टल में कैसे जा सकते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे जा सकते हैं और आप उससे वापस कैसे आ सकते हैं। यानी डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। आज का लेक्चर इसी से रिलेटेड था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे अभी पूछ लें। रिकॉर्डिंग भी मेरी कोशिश होगी कि मर्ज करके इसको जो है ना वो आप लोगों को दे दी जाए आपके क्लास के ग्रुप के अंदर, या मैं इसे यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड करके आपको लिंक्स मैसेज कर दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ओके ओके जी।